ऐसा है कि ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष शास्त्र से बना है, यानी कि प्रकाश देने वाला शास्त्र है ना। इसीलिए वेदों के चक्षु भी कहा गया है, जिसमें पूरी सृष्टि के नियम, प्रकृति, हमारे जीवन में होने वाले सुख दुख, जन्म मृत्यु और पूरे विश्व में जो क्या घटेगा, क्या घट रहा है, उसका संपूर्ण ज्ञान होता है कैलकुलेशंस पे। लेकिन नए वर्ष की मैं बात करती हूँ तो 2021 जो कि शुरू हो रहा है, उसमें अगर बात करते हैं गणनाओं की, तो जैसे हम रोज रोज किसी ग्रह की गणना करते हैं, तो हम महीने में, हफ्ते की गणना करते हैं, उसी तरह की गणना मैं इस वर्ष में कर सकती हूँ, क्योंकि ये कैलेंडर न्यू ईयर है। कैलेंडर न्यू ईयर की बात करते हैं तो रोज रोज की और हर महीने की, हर ग्रहों को देखते हुए पूरे साल की चर्चा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी हम लोग तो जो नव संवत्सर होता है, जो कि भारतीय नववर्ष कहा जाता है, उसको नया वर्ष मानते हैं, जो कि हर बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और जो नवरात्रों से शुरू होता है, जिसमें प्रकृति भी अपना सब कुछ बदलती है, नए फसलों का आगमन होता है, बहुत कुछ होता है। इस बार वो 13 अप्रैल को शुरू है, तो उसकी बात हम बाद में कर लेते हैं। अभी हम आज से शुरू होने वाले नववर्ष की बात करते हैं। तो 2021 ये है वर्षफल। तो सबसे पहले इसका कोई नाम तो होता नहीं, ये कैलेंडर से तारीखें बदलती हैं। तो 2021 की हम गणना करते हैं तो 5 का अंक आता है। 5 का अंक है बुध का। और क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर न्यू ईयर जब शुरू होता है तो रात के 12 बजे तारीखें बदल जाती हैं कैलेंडर्स की। तो अगर हम 12 बजे की कुंडली बनाते हैं, जो रात 12 बजे से शुरू हुआ, तो बुध जो है कन्या लगन का वर्षफल, कन्या लगन आता है, और उसमें मतलब हम क्या है, उस चीज का वर्षफल ही कहते हैं उसको। तो कन्या लगन से प्रारंभ हुआ, तो बुध जो है बहुत प्रभावी है। और 5 नंबर 2021 मतलब 221, 2021, तो 5 इसका अंक बना, यानी कि बुध व्यापार का मालिक होता है, बोलने की शक्ति का मालिक होता है, दिमाग का मालिक होता है, बुद्धि का मालिक होता है। उस बुध से रात के 12 बजे बाई चांस कन्या लगन से ही शुरू हुआ, तो बुध प्रधान ये वर्ष रहेगा। लेकिन सभी के लिए खास बात ये रहेगी इस वर्षफल में कि बुध यानी कि वाणी पे बहुत नियंत्रण रखना होगा, बहुत सोच के बोलना होगा हर एक को, क्योंकि बुध अस्त है इस वक्त। और जब जो ग्रह शुरू होता है वो अंक ज्योतिष के हिसाब से भी उसी ग्रह के हिसाब से पूरा साल चलेगा। और कन्या लगन है इस वक्त रात के 12 बजे कन्या लगन है, तो उसी वक्त ये चलेगा। तो उसका ईश जो है वो बुध है। और जब किसी भी चीज का ईश वो हो जाता है, अस्त हो जाता है या नीच हो जाता है या किसी भी तरह से नष्ट हो रहा हो, तो उसका प्रभाव खोने लग जाता है। तो बुध जो है वो सबके लिए अस्त होगा, बहुत सोच के बोलना होगा। कोई भी बड़ा व्यापारिक परिवर्तन या कोई नया व्यापार कोई शुरू करे तो उसको बहुत बार सोचे, और जो हमारे अपने हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, घर के लोग या जिसपे हम बहुत विश्वास करते हैं, उससे सलाह लेके ही काम करेंगे। ये पूरा वर्ष बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, हर व्यापारी के लिए खास तौर से हिदायत है कि बिना सोचे समझे व्यापार में कोई परिवर्तन न करें, किसी बड़े व्यापार की शुरुआत न करें। नौकरी कोई लोग कर रहे हैं तो उसी में रहें, संतुष्ट हों या असंतुष्ट हों। बहुत भ्रम जाल में आके नया परिवर्तन करेंगे तो हानि का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये है एक सबके लिए जिनको अपनी राशि नहीं पता, या जो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इस वर्षफल में खास क्या होगा। अब हम बात करते हैं, तो ये शुक्रवार को सुबह शुरू हो गया, अब बुधवार का प्रभाव नष्ट हो गया। सूर्योदय के टाइम जो हमने कुंडली बनाई वो शुक्र प्रधान कुंडली हो गई, ठीक है। तो इस पूरे ग्रह में बुध और शुक्र का बहुत प्रभाव होगा। जो बहुत बड़े व्यापारी हैं वो किसी न किसी तरह खोजबीन करके अपने व्यापार को बढ़ा लेंगे और बहुत लग्जरी जो है वो अपनी लाइफ जिएंगे, लग्जूरियस लाइफ जिएंगे कि उन्हें बहुत ज्यादा लाभ होंगे, बड़े से बड़ी गाड़ी, बड़े से बड़े बंगले और जितनी भी लग्जरी की चीजें उन्हें प्राप्त होंगी। गरीब होता जाएगा ऐसा दिखता है, अमीर और अमीर होता जाएगा, और नए व्यापार की संभावनाएं बड़ी कम हो जाएंगी, और नई चीजों की शुरुआत में ज्यादा दिक्कतें आएंगी। ज्यादातर इस साल के शुरू के महीनों में ये होगा। अब 2021 की जो शुरुआत है उसमें मकर राशि में चतुर्ग्रही प्रभाव है और पंचग्रही प्रभाव है। मकर राशि में 4 ग्रह और 5 ग्रह का प्रभाव होना जनता में बहुत असंतोष लाएगा। जो किसी भी दल के नेता हैं या किसी भी संगठन के नेता हैं वो भ्रम में रहेंगे, उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी, वाणी में कुछ अच्छा प्रभाव नहीं होगा। ज्यादातर लोग एक दूसरे को गलत बोल के, सही काम भी जो हो रहे होंगे उसको सही नहीं समझा जाएगा।
जो गलत हो रहे होंगे सामने वाला सही कहने चलेगा तो भी उसको बिल्कुल नहीं समझा जाएगा। मतलब गाली गलौज, अपशब्द बोलना, एक दूसरे को गलत शब्दों में बोलना, ये बहुत प्रमाण मिलेगा इन 3 महीने में, क्योंकि असंतोष का वातावरण पैदा करेंगे। ये चतुर्ग्रही जो योग है ग्रहों का, ये और पंचग्रही बन जाएगा। इतना असंतोष होगा कि कोई भी किसी दूसरे की बात से संतुष्ट नहीं होगा। बहुत अच्छे संबंध रखने वालों के सिर्फ वाणी की वजह से कई बार संबंध खराब हो जाएंगे। जनता भ्रम जाल में रहेगी और प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो बहुत आएंगी। जैसे अभी कोरोना गया भी नहीं है कि कोरोना का दूसरा रूप आ गया है जिसका फैलाव ज्यादा होगा। वो सब पे बहुत भारी नहीं होगा कोरोना की तरह, लेकिन उसका फैलाव इतना ज्यादा तेजी से होगा कि आने वाले समय में आप देखेंगे और उससे जुड़ी कई बीमारियां और महामारियां देखने को मिलेंगी इस वर्षफल में। अब ये जनवरी, फरवरी, मार्च तो 3 महीने सबके लिए भारी होंगे। अभी भी आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों यातायात के साधन वीक हुए पड़े हैं। दिल्ली जाना हो तो लोग रास्ते बदल के जाते हैं। असंतोष है जनता में भी और सरकार में भी। किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि जैसे जिद में आके हर कोई गलत करने पे तुला हुआ है, चाहे वो सरकार हो या आमजन हो या फिर कोई भी हो। तो ये सब वातावरण देखने को मिलता रहेगा। ये इसका प्रभाव ही है ग्रह का। अब बात करते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये प्रभाव रहेगा। अप्रैल में 13 अप्रैल से जो संवत्सर शुरू हो रहा है 2078 संवत्सर, वो राक्षस नाम का संवत्सर शुरू हो रहा है। उसमें लोगों की राक्षसी प्रवृत्ति बहुत हावी रहेगी। ये कहना तो अनुचित होगा कि बहुत सात्विक प्रवृत्ति वाले और शांत लोग और अच्छे लोग नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी होंगे, इसीलिए धरती टिकी रहती है। तो अच्छे लोग होंगे और सात्विक प्रभाव वाले भी होंगे, शांत भी होंगे, समझदार लोग भी होंगे। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति इतनी हावी रहेगी कि राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग अपना नुकसान करेंगे, भड़का के और लोगों का साथ में नुकसान करेंगे। और ऐसी प्रवृत्ति होगी कि समझदार इंसान कुछ बोलेगा तो उसका या तो सुना नहीं चाहेगा या समझा नहीं चाहेगा, या फिर ये होगा प्रभाव कि वो राक्षसी प्रवृत्ति वालों के चपेट में आ जाएगा। मैं जैसे बात करती हूँ कि परिवार एक इकाई है, शरीर उससे भी छोटी इकाई है। जैसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसा होता है कि जो पूरे संसार में ग्रह गोचर कर रहे होते हैं वो हमारे शरीर में भी गोचर कर रहे होते हैं। मान लो मुझे एक राक्षसी कोई बीमारी को मैं कहूंगी हो गई, और उस बीमारी से लड़ने के लिए मैं ऐसी दवाई खा बैठूंगी कि जो मेरे बाकी शरीर के अंग हैं वो भी खराब हो जाएंगे। ऐसा सा योग शरीर में। परिवार में 4 लोग हैं, एक राक्षसी प्रवृत्ति वाला है, वो सबका माहौल इतना खराब कर देगा कि और लोग उसको समझाने और अपने आप को बचाने के चक्कर में राक्षसी प्रवृत्ति के प्रभाव में दब जाएंगे या वैसे ही हो जाएंगे। ऐसा प्रभाव शरीर का, परिवार का और समाज का होता दिखाई दे रहा है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कृषि बहुत अच्छी ना हो, फसल बहुत अच्छी ना हो, और भूकंप आना, भूस्खलन, और ऐसे बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे इस जब राक्षस नाम का संवत्सर आएगा 13 अप्रैल से। उसमें कुछ ग्रह योगा योग कुछ ऐसे बनेंगे कि आमजन बहुत असंतोष का वातावरण होगा। और अगर बात करती हूँ किसी भी प्रदेश की सरकार की या केंद्र सरकार की, उनको काम करने का तरीका ही समझ नहीं आएगा। वो खुद भी भ्रम में आ जाएंगे। मतलब राजा भी, प्रजा भी, हर कोई एक दूसरे से विमुख होगा और एक दूसरे की बात ना समझ पाएगा, ना समझा पाएगा। सबसे कठिन परिस्थिति होगी। महामारी बहुत ज्यादा फैल जाएंगी, असंतोष बहुत होगा। और वैश्विक जो हमारी इस महामारी की वजह से या बहुत उसकी वजह से आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, उससे भारत अछूता बिल्कुल नहीं रहेगा। भारत का चीन से, भारत का पाकिस्तान से, चीन और अमेरिका और इराक का, भले ही युद्ध ना हो लेकिन युद्ध के बादल मंडराते रहेंगे। और हमारी जो सीमाएं हैं, इन सब देशों की आपसी सीमाएं, उन पर सैनिक थोड़ा बहुत युद्ध जाल सा चलता ही रहेगा। असंतोष का वातावरण रहेगा। लेकिन इस सब में एक अच्छी बात यह होगी कि भारत चीन के विरुद्ध आर्थिक व्यवस्था अपनी कुछ अच्छी करने में और चीन का विरोध करने में कामयाब हो जाएगा, और उसको एक नई नीति से वो चल पड़ेगा, अपने कारोबार को अपने बलबूते पे चलाने में शुरुआत कर लेगा, जिसका अच्छा फल, अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे, जो बहुत हैरानी करने वाले होंगे। उस तरफ भारत को कामयाबी मिलेगी। भारत की वैसे आर्थिक व्यवस्था वीक होगी और आम जन संतुष्ट नहीं होगा, महंगाई के कारण परेशान होगा, ये भी देखने को मिलेगा।
लेकिन इस सब के अलावा एक अच्छी बात ये रहेगी। और आप ये देख लीजिएगा कि 10 जून से लेके और 20 जुलाई तक मंगल शनि का योग है, उसके बाद सूर्य शनि का योग है, फिर गुरु शुक्र उसका योग है। ये सारे ग्रह आपस में विरोध रखने वाले परस्पर ग्रह हैं। ये समसप्तक योग बनाएंगे तो बड़ी ऐसी अजीब घटनाएं होंगी कि विरोध, हर चीज में विरोध, हर चीज में लड़ाई, हर चीज में एक सा मत नहीं होगा। वो चाहे परिवार हो या समाज हो या प्रदेश हो या देश हो या पूरा विश्व हो, एक मत नहीं होगा, जिससे बहुत ज्यादा विरोध और आगजनी घटनाएं होंगी। अब इस संवत्सर का राजा और मंत्री दोनों मंगल हैं, तो मंगल बहुत क्रूर ग्रह है, बहुत क्रोधी ग्रह है, तो बहुत जिद और क्रोध का प्रभाव आम जन में देखने को मिलेगा, हर दल में देखने को मिलेगा। प्रजा राजा कोई एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होगा, आगजनी घटनाएं होंगी, बहुत सारी परस्पर विरोधी घटनाएं होंगी, जिसमें कहीं कोई अगर जॉब करता है तो बॉस और काम करने वाले में नहीं बनेगी, तो काम के प्रभाव अच्छे नहीं आएंगे, आगे ऊपर जाके व्यापार नहीं अच्छा होगा। अगर कोई व्यापारी है तो उसको काम करने का मजा नहीं आएगा। ये मतलब बहुत टाइम बाद एक ऐसा वर्षफल आया है जो वीक कहा जा सकता है, जिसमें जो जिस ग्रह से शुरुआत हुई वो अस्त है, वो अस्त है तो वो अपना काम नहीं कर रहा, और वो काम नहीं कर रहा तो उसके विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। उधर से राक्षस नाम का और मंगल राजा मंगल मंत्री का वर्षफल आ गया, तो राजा और मंत्री जब बिल्कुल क्रूर ग्रह हो जाएं, जो किसी की बात ना सुनने वाले हो, तो खतरनाक स्थिति हो जाती है ग्रहों के हिसाब से भी। अब हम बात करते हैं कि सितंबर में देश विदेश में रेल दुर्घटनाएं और कहीं हवाई दुर्घटना और भूकंप आना, बहुत सारे तूफान आना, उससे हानि होने की बहुत आशंका और भय है। तो इतने सारे खराब योगों में अच्छी बात क्या है कि कुंभ शुरू होने जा रहा है, लोगों को गंगा स्नान करना चाहिए या किसी भी साफ सरोवर में स्नान करना चाहिए, है ना। और सबसे ज्यादा हनुमान जी, श्री राम जी की उपासना करनी चाहिए। जिस भी धर्म में, जिस भी पैथी में किसी को कुछ अच्छा लगता है तो नाम जरूर जपना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कर्म अच्छे रखें, अपने आप को शांत और बहुत सोच समझ के बोलने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है अगर कोई किसी भी धर्म स्थान और गौओं की सेवा करता है, तो गायों की सेवा से, क्योंकि शुक्रवार को शुरू होने वाला साल है और मंगल की शुक्र से मैत्री है। मंगल जब शुक्र से मैत्री करता है तो आदमी औरतों के काम, औरतें आदमी के काम और मिलजुल के काम करने की बहुत स्थापना होती है। जब मंगल शुक्र इकट्ठे होते हैं तो पति तो कमाता ही है, पत्नी भी कमाती है, और कमाई का मतलब सिर्फ धन कमाना नहीं होता, नाम, शोहरत, पैसा और अपने जीवन को चलाने की बहुत स्थितियों का निर्माण करते हैं दोनों मिलके। ऐसी अच्छी स्थितियां आती हैं तो शुक्र से सहायता ले लेनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, सारे धार्मिक स्थलों की सेवा करनी चाहिए, और जो हम अच्छे कर्म कर सकते हैं वो करते हुए गंगा स्नान करें। अगर किसी को गंगा में बहुत पवित्रता या विश्वास नजर नहीं आता तो किसी भी शुद्ध सरोवर में स्नान करना चाहिए, उसका लाभ होगा। दान से हमेशा कीर्ति और धन बढ़ता है, तो जो कर सकते हैं उनको दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। ऐसा तो है पूरे संसार का। अब आपके अपने शहर नंगल की एमपी कोठी मार्केट में रॉयल स्वीट्स पर बेकरी की दुकान खुल गई है। यहाँ आपको मिलेंगे अपनी डायरी के शुद्ध दूध से बनी मिठाई, दही, पनीर व दूध। इसके अलावा पेस्ट्री और आपकी पसंद के अनुसार स्वादिष्ट व उत्तम क्वालिटी के वैष्णो केक भी। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे, क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे। हमारे फोन नंबर है 98 774 91 819 70 090 39 655। एमपी ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਇਲ ਸਵੀਟਸ ਬੇਕਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ओरिजिनल ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੇਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿਠਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਡੈਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੈ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बापू गंगादास जी टीवीएस शोरूम कीरतपुर साहिब। यहाँ से टीवीएस की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार। नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट
फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4100 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर, 5 साल की इंश्योरेंस, 5 साल की वारंटी व 2 साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। यह मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे टीवीएस गाड़ी खरीदने के लिए टीवीएस शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहिब। वसीम गारमेंट मेन मार्केट वाली दुकान बदलकर अब नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर खुल गई है। यहाँ आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर लेडीज बच्चास के एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइनों के ब्रांडेड कपड़े, वह भी होलसेल रेट पर। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दे, क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे, यह दावा है वसीम गारमेंट्स का। वसीम गारमेंट 82 हिल व्यू एनक्लेव भाखड़ा रोड। संपर्क करें फोन नंबर 94 631 94 376 85 560 88 974। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਦਾਮ ਤੇ ਹਰ ਆਈਟਮ ਮਿਲੇਗੀ। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सोनी सुजुकी रेलवे रोड नंगल पधारे और 5151 रुपए देकर सुजुकी की कोई भी गाड़ी अपने घर ले जाएं और इसमें आरसी व इंश्योरेंस का खर्च भी शामिल है। पेटीएम से भुगतान करने पर कैशबैक, कोई भी गाड़ी खरीदने पर निश्चित उपहार, एक्सचेंज बोनस भी पाएं 1000 रुपए तक का। CSD सुविधा भी उपलब्ध। गाड़ी खरीदने पर ऑनलाइन लकी ड्रा में मारुति स्विफ्ट 22 कैरेट सोने के सिक्के सहित और भी बहुत कुछ जीतने का मौका। तो जल्दी करें, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। तो आज ही पहुंचे सोनी सुजुकी रेलवे रोड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 801 20 462, 97 802 66 062, 97 802 58 962। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। नंगल श्री अनंतपुर साहिब मुख्य मार्ग पर स्थित MP कोठी के नजदीक 2 पहिया वाहनों की मशहूर कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक का शोरूम खुल गया है। हीरो कंपनी के इस 2 पहिया वाहन की खासियत ये है कि इसमें पेट्रोल डलवाने का झंझट नहीं होगा, क्योंकि बैटरी से चलने वाले इस 2 पहिया वाहन की बैटरी एक बार चार्ज करने से ये 110 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेगा। इस 2 पहिया वाहन की स्पीड 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होगी और इसका मूल्य 42,000 रुपए से शुरू होगा। इस वाहन की ये भी खासियत है कि कोई भी कागजात बनाने का झंझट नहीं होगा। तो तैयार हो जाए इस 2 पहिया वाहन को खरीदने के लिए। गॉसिप द कैफे लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर। हर मंगलवार एक पिज्जे के साथ पाएं एक पिज्जा फ्री, buy 1 get 1 फ्री। अगर ऑफर है इतनी आकर्षक तो देरी किस बात की, अभी करें ऑर्डर। गॉसिप द कैफे, अड्डा मार्केट, नंगल।